हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान प्रतिभा पर्व मूल्यांकन वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन, जो कि आपके खंड आ का बिल्कुल सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। तो आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने और भी सब्जेक्ट के सभी प्रश्नों के उत्तर बताए हैं, तो आप उसे जाकर के देख सकते हैं। और जल्द ही अगला वीडियो आएगा जिसमें अगले विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। देखिए, तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको अपना नाम लिख देना है। यहाँ आपको अपने पिताजी का नाम लिख देना है, यहाँ विद्यालय का नाम, यहाँ पे आप अपनी कक्षा डाल देंगे। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं आपकी वर्कशीट में, इन्हें भी आप अच्छे से रीड कर सकते हैं। देखिए, हम यहाँ से वर्कशीट का कार्य प्रारंभ करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हमें, प्रश्न 1 से 8 तक के बीच में। पहला प्रश्न है इसमें हमारा, पायलट को वायुमंडल की किस परत में हवाई जहाज उड़ाने में सर्वाधिक सुविधा होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल। तो यहाँ पे इसका आंसर दिया गया है समताप मंडल, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जैव मंडल। इसका सही आंसर बिल्कुल आप लगा लेंगे। इसी प्रकार से आप अपनी वर्कशीट में लिखते जाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा सही उत्तर हैं और बिल्कुल आपको डर नहीं रहना है कि गलत हो सकते हैं, बिल्कुल सही उत्तर हैं। अच्छी तरीके से आप इन्हें लिख लीजिए। इनमें से नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृति नहीं है, तो लोयस नदी द्वारा निर्मित नहीं होती है। डेल्टा, जलप्रपात और ज्वारनदमुख ये नदी द्वारा निर्मित होते हैं। अगला है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। अगला है, मध्य प्रदेश में निवास करने वाली जनजाति है, तो है वो प्रमुख जनजाति भील है। इनमें से सही आंसर होगा आपका सी ऑप्शन। जन कल्याण से संबंधित सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार के विज्ञापन का उपयोग किया जाता है? तो उपयोग सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा रक्तदान, स्वच्छ भारत अभियान, स्कूल चले हम अभियान। तो ये आपने विज्ञापन जरूर देखे होंगे, तो ये सभी सही हैं। जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स कहा जाता है, जहां एक साथ कई दुकानें मौजूद होती हैं। दौलताबाद की राजधानी किसके द्वारा बनाया गया था? दौलताबाद को राजधानी किसने बनाया था? तो मोहम्मद तुगलक ने। इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद तुगलक। आगे देखते हैं। अब हम लघु उत्तरीय प्रश्न देखने वाले हैं। प्रश्न 9 से 13 तक आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। स्लेट व संगमरमर किस प्रकार की सेल के उदाहरण हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लेट व संगमरमर कायांतरित सेल के उदाहरण हैं। तो इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, कायांतरित सेल के उदाहरण हैं। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, मानसूनी जलवायु प्रदेश की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे इसकी विशेषता दी गई है, आप इसे देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आप मानसूनी जलवायु प्रदेशों की विशेषताएं देख सकते हैं, यहाँ पे दी गई हैं। आप इसे अच्छी तरीके से इसी प्रकार अपनी वर्कशीट में लिख लेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार से वीडियोस मिलते रहेंगे सभी के उत्तर। और आप अगले साल 9th में जाएंगे तो वहाँ के लिए भी आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आपकी पढ़ाई अच्छी चलती रहे, इसलिए सब्सक्राइब कर लीजिए। ताजमहल और लाल किले के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो ताजमहल में पूर्ण रूप से कायांतरित सेल यानी कि संगमरमर का एवं लाल किले में लाल पत्थर का उपयोग किया गया है। तो ये आंसर आप अपनी कॉपी में लिख देंगे। तो बिल्कुल सही आंसर है आपका ताजमहल, 11 नंबर का ये आंसर हो जाता है और 1 10 का। अब हम आगे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। लोकतंत्र में समानता का क्या महत्व है? तो लोकतंत्र में समानता का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। भारत में संपूर्ण लोगों को बिना किसी भेदभाव के समान अधिकार देना लोकतंत्र का अहम उद्देश्य माना गया है। क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल करने वाली भारतीय महिलाओं के नाम लिखिए। तो कल्पना चावला, सुषमा स्वराज, मिताली राज, निर्मला सीतारमण और सुषमा चावला। तो इस प्रकार से आप इनके नाम लिख देंगे। ये उपलब्धियां हासिल करने वाली कई क्षेत्रों में भारतीय महिलाएं हैं, बहुत ही ज़्यादा उच्च इन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की हैं, तो इनके नाम आप यहाँ पे लिख देंगे। देखिए, अब हम देखने वाले हैं लघु उत्तरीय हो गई हमारे और बहुविकल्पी हो गए। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 14 से 16 तक 2 प्रश्न है हमारे। यदि आप विद्यालय के बाल कैबिनेट में पर्यावरण मंत्री हैं तो आप विद्यालय के आसपास के पर्यावरण को सुधारने हेतु क्या प्रयास करेंगे? तो यदि आप पर्यावरण के कैबिनेट में मंत्री हैं, तो पर्यावरण मंत्री हैं, तो हम अपने विद्यालय के बच्चों के साथ मिलकर रूपरेखा तैयार करेंगे
अपने विद्यालय में बगीचा लगाएंगे और विभिन्न पेड़ पौधों को रोपित करेंगे, साथ ही विद्यालय में साफ सफाई भी करते रहेंगे। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों के आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा। आप कुछ वीडियो को पॉज करके इसे लिख सकते हैं। मंगोलों के आक्रमण से राज्य की सुरक्षा के लिए दिल्ली सल्तनत को एक विशाल सेना रखनी पड़ी। इस प्रकार से आप इसका पूरा आंसर अच्छी तरीके से देख लेंगे। ये पूरा प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर है, आप इसे अच्छे तरीके से लिख लेंगे। पूरे अंक आपको मिलेंगे, एक भी अंक नहीं कटेगा। बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पे दिए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। ऑनलाइन बाजार की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। तो यहाँ पे ऑनलाइन बाजार की जो भी प्रमुख विशेषताएं यहाँ पे दी गई हैं आसान भाषा में। तो ऑनलाइन बाजार बहुत ही सुविधाजनक एवं आरामदायक व्यवस्था होती है। इसमें हमें घर बैठे अपनी वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं। इससे समय की बचत होती है। सबसे बड़ी बात, हमें अपनी पसंद की सभी वस्तुएं आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। तो आपकी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। तो यदि आप चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगले विषय के सभी प्रश्नों के उत्तर आपको यहीं पे मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।